वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और काफ़ी दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे क्योंकि ट्रैवलिंग हो ही नहीं रही फ़िलहाल। तो सोचा कि अगर ट्रैवलिंग नहीं हो रही है तो एक रिव्यू बना लूँ कार का। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कार के बारे में, दोस्तों की कार से, वो भी और आएंगे। तो फ़िलहाल सेल्टोस के बारे में बात करते हैं। क्या कर रहा है? इसको मैंने उठा के लाया है, बेचारा इतना बोर हो रहा है कब से, पत्थरों के साथ खेलने लग गया। यस, तो सेल्टोस 2021 की है ये, और मैंने अब तक इसको 37,500 किलोमीटर चलाई अब तक। रुको, और ये गाड़ी की बुराई सॉरी मेरा गला ख़राब है। ये गाड़ी की अगर बुराई देखी जाए तो बहुत कम है एक्चुअली। जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अभी ये कार मैंने ली थी 16,50,000 17 लाख समथिंग ऐसे में ली थी। तो उस टाइम पे और कोई गाड़ी थी नहीं, क्रेटा ही थी। क्रेटा का मुझे मतलब अपना अपना डिसीजन रहता है। तो ये जो मॉडल है ये है सेल्टोस STK प्लस डीजल। अभी इसमें एक है कि आपको सनरूफ नहीं मिलेगा, कोई फैंसी फीचर नहीं मिलेगा आपको। जो है काम के फीचर्स मिलेंगे। सनरूफ नहीं मिलेगा आपको, ना क्या बोलते हैं LED हेडलैम्प्स नहीं मिलेंगे, ये मैंने बाहर से लगाया बल्ब। और फिर टेल लैम्प भी LED मिलेगा, हेलोजन मिलेगा, बहुत कुछ है। अलॉयस 16 इंच मिलेंगे जो कि टॉप मॉडल में 18 इंच है। सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं मिलती इसमें। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ, ये वन ऑफ द वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, क्योंकि इसमें काम की चीज़ें सब मिलती है, फैंसी चीज़ें नहीं मिलती। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप डाल सकते हो। ये हेलोजन से, ये LED नहीं है, ये पूरी LED मिलती है टॉप मॉडल में। अभी बाकी कोई चेंजेस थे नहीं, बाकी सब डिट्टो सेम है। ये मैनुअल है। मुझे हाईवे पे अभी जो मैंने श्रीशैलम ब्लॉग देखा रहेगा आपने, तो उस पे मेरे को 2000 किलोमीटर की रनिंग थी मेरी। उसमें मैंने ऑलमोस्ट 25 का एवरेज निकाला था। 5 लोग, फुल लगेज पैक, उसमें 25 का एवरेज। तो सोचो 25 का एवरेज अगर 1.5 लीटर इंजन निकाल रहा है, वो भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत आराम से चला रहा था, 80-90 नहीं कर रहा था, 100-120 भी कर रहा था क्योंकि रास्ते अच्छे थे। कभी कभी 120 कर रहा हूँ, कभी 100 कर रहा हूँ। बीच बीच में ट्रैफिक, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। हैदराबाद का ट्रैफिक आपको मालूम रहेगा, तो हैदराबाद का ट्रैफिक बहुत खतरनाक रहता है, वो अलग से। तो इन सब में आपको 25 का एवरेज मिल रहा है, तो और आपको चाहिए ही क्या। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि चाहिए कि कंफर्ट है। 5 लेन आराम से गए, 5 जन गए आराम से, सब लोग सो के। मुझे तो कोई थकान होती नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल थकान नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। सो अभी हम लोग आ गए गाड़ी के अंदर, एंड ये है ड्राइव रिव्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैसा कैबिन दिखता है इसका, एंड इसका एवरेज मैं बताऊँ आपको। फ़िलहाल जो दे रही है गाड़ी, वो दे रही है अभी ऑलमोस्ट अबाउट 13.3। ये सिटी ट्रैफिक का माइलेज है। सोचो सिटी में अगर ये 13 दे रही है तो अच्छा ही है। वैसे इसका पेट्रोल वेरिएंट है, वो बहुत कम मतलब बहुत कम एवरेज देता है। ये वाला बहुत अच्छा एवरेज देता है एक्चुअली। इसमें 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है और 114 bhp पावर है। तो ये जो दो फिगर्स है, इतने लीनियर पिकअप अगर आपको चाहिए वो भी प्रोवाइड करती है, और अगर एग्रेसिव पिकअप भी चाहिए वो भी प्रोवाइड करती है। ड्यूअल कैरेक्टर इंजन है एक्चुअली, कि आपको एवरेज चाहिए एवरेज भी देगी, आपको परफॉर्मेंस चाहिए परफॉर्मेंस भी देगी। फॉर एग्जांपल अभी ये जो है, मैं 5th गियर पे हूँ, मैंने बस पूरा पंजा दबाया, गाड़ी ने देखो स्पीड पकड़ना चालू कर दिया। सो ये चीज़ कोई और गाड़ी ये सेगमेंट में नहीं देती, ये मैं कंफर्म बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी गाड़ी चलाई है। ये चीज़ कोई गाड़ी देती नहीं है ये वाली सेगमेंट में। इससे बड़ी सेगमेंट से उसमें मिल जाती है कि गाड़ी का जो पिकअप है, जो पुल टॉर्क है, ख़तरनाक रहता है। लेकिन इसमें 250 का टॉर्क है, जो कि नेक्स्ट लेवल है। सो बात की एक बात, अगर आपको कोई 5 सीटर गाड़ी चाहिए एंड आपका बजट 15 के आसपास है,
अभी फ़िलहाल तो जब मैंने गाड़ी ली थी तभी ये मेरे को 16-17 की पड़ी, लेकिन अभी इसका जो प्राइस है बहुत एग्रेसिव हो चुका है। ये गाड़ी, ये जो सेम मॉडल है अभी वो आई गेस 20-21 की जाती है इन्फ्लेशन। लेकिन अगर आपको सेकेंड हैंड गाड़ी भी लेनी है और ये गाड़ी मिलती है आपको BS6 फेस 1 है ये, इसमें DF का चक्कर नहीं है। जो अभी वाले सेल्टोस आते हैं उसमें DF है, DF मतलब एड ब्लू, तो उसमें एड ब्लू डालना पड़ता है अलग, वो पेट्रोल की तरह ये है, वो बाद में उसका कुछ कराएंगे, वीडियो बनाएंगे उसके बारे में। तो अगर ये गाड़ी आपको मिलती है 13 लाख से 14 लाख के बीच में, 30-40 हज़ार रनिंग, इवन इफ और रनिंग रहेगी 50-60 हज़ार रनिंग रहेगी, 70 हज़ार रनिंग रहेगी, कम प्राइस में मिल रही है, 9-8 लाख में मिल रही है, उठा लो। क्योंकि ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी Hyundai का इंजन यूज़ करती है, गाड़ी Hyundai की है, Hyundai सिस्टर कंपनी से। सो ये जो इंजन है बहुत कैपेबल है। ये इंजन आराम से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख किलोमीटर कर लेती है। बहुत वीडियोस देखे मैंने जिसमें रनिंग लोगों की 3 लाख हो रहे हैं। तो ये डीजल इंजन 10 से 15 साल का एज है इसका, उसके ऊपर भी चल जाएगी फॉर श्योर, मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये मिलती है तो उठा लो, बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे आप, ये डिसीजन बिल्कुल रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि मुझे आज तक इस पर कुछ रिग्रेट हुआ ही नहीं है। एक भी मैं प्रॉब्लम निकाल नहीं पाया। अगर एक प्रॉब्लम निकालनी बोले तो इसके राइवल में क्रेटा है, होंडा एलिवेट है। तो ये जो दो गाड़ियाँ हैं उनका जो सस्पेंशन है वो सॉफ्ट साइड पे है, इसका स्टिफर साइड है। अगर आपका सिटी ड्राइविंग बहुत है, गांव साइड वगैरह रहता हो कि रास्ते इतने अच्छे नहीं है, खड्डे बहुत है, आई वुड से कि आप क्रेटा ले लो या फिर होंडा एलिवेट ले लो। सस्पेंशन अच्छा है, मतलब सॉफ्ट है, खड्डे नहीं लगेंगे। ये गाड़ी प्योर हाईवे के लिए बनी है। आपको ये गाड़ी चलाते समय लगेगा ही नहीं आप कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी चला रहे हो या कोई एसयूवी के सेगमेंट की गाड़ी चला रहे हो। ये गाड़ी चिपक के चलती है, रास्ते पे चिपक के, हाईवे पकड़ के रखती है, छोड़ती ही नहीं है। आप कैसे भी टर्न मारो, कितना भी भगाओ, ये गाड़ी चिपक के रहती है, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है बहुत स्टिफ है, कूदती नहीं है, बाउंस नहीं है उसमें ज़्यादा। इसलिए आपका क्या कहना है? वही जो शुभम भाई कह रहे हैं, गाड़ी तो बेस्ट है। मुझे तो ये सेगमेंट में सबसे बेस्ट गाड़ी यही लगती है। इसके अलावा तो और कोई मुझे राइवल में दिखता भी नहीं है। क्रेटा तो बेकार है, लेकिन अगर स्पोर्टी लुक में जाना है, थोड़ा यंग हो आप, क्रेटा तो बुढ़े लोग चलाते हैं भाई, सही में बताऊं। अगर थोड़ा यंग हो, थोड़ा पैशन है गाड़ी का, ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छी चाहिए, तो भाई बिंदास ये गाड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सबसे बेस्ट है। और कुछ बस कि आप सोच रहे हो कि ये हाईवे क्या है, ये रास्ते के बीचों बीच क्यों चला रहा है, ये गाड़ी आगे से क्यों आ रही है, तो ये है हमारा बाप का रोड नहीं, ये है मुंबई दिल्ली हाईवे, जो कि अब तक बना नहीं है। ये हमारे, मैं बदलापुर में रहता हूँ, ये बदलापुर है, ये जो दिख रहा है आपको पूरा, ये बदलापुर है। तो ये पीछे से जाता है, पीछे वाले रोड से पनवेल की तरफ, और इस तरफ जो है उल्टी साइड वो है वडोदरा से जो दिल्ली जयपुर हाईवे जो है अहमदाबाद, वडोदरा के बाद वडोदरा से वो वडोदरा अहमदाबाद हाईवे कनेक्ट होगा शायद से, मुझे कोट मत करो, मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये हाईवे पूरा दिल्ली तक है, इतना मालूम है। इसको टाइम लगने वाला है, अभी भी टाइम है, इसको बना नहीं है अब तक ये पूरा। जब बनेगा तब तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसको स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर। सोच रहे हो तुम लोग 1800 किलोमीटर 2000 किलोमीटर 120 की स्पीड से जाओगे। ऑफकोर्स तुम लोग ब्रेक लोगे, लेकिन कितना डिस्टेंस बचेगा, कितना टाइम बचेगा, सोचो। टोल भी उतना जाएगा, लेकिन टोल भी उतना ही जाएगा। खर्चा तो गडकरी जी नहीं छोड़ेंगे, गडकरी जी नहीं छोड़ेंगे, पेट्रोल में भी, रोड में भी। तो बस वही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत जल्द। कुछ टाइम के लिए थोड़ा रिव्यू ब्लॉग्स ही आएंगे, जो अभी जैसे आए हैं। ये जो गाड़ी हूँ, ये रिव्यू मैं और करूँगा, और दोस्तों की गाड़ी है वो मैं ट्राई करूँगा, उस पर भी रिव्यू बनाऊँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।